हेलो जी। प्रणाम। जय सिया राम। आज 2-3 दिन से आपको पता है कि मुझे कोल्ड हो रखा है, और इस कारण से मैंने मास्क लगा लिया। ठंडी हवा गुजरी है तो बार बार छींक आना लाजमी है। आवाज़ थोड़ा कम हो सकता है। आप आंखों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे अच्छे वाला ही कोल्ड हो रखा है। गाइज, ध्यान रखना अपना। कोल्ड ठंडी का मौसम आ गया है, बीच बीच में बारिश हो रही है, और आने जाने में कभी भीगना हो जाता है। ध्यान रखते वक्त भी कुछ ना कुछ तो होता ही है। समय मौसम जब चेंज होता है तो कुछ ना कुछ तो लेके ही आता है। तो आवाज़ भी शायद आज कम आ रही होगी आपके पास, तो मैनेज कर लेना। मैं सोचा एक वीडियो तो बना ही देते हैं। अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो और कुछ ज़्यादा ही अपना दिमाग बार बार उधर ही जाता है, और वो चीज़ें ना सैड होने की बजाय फिर ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान जाता है तो दुख देते हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि हम कैसे, जब कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि हमें बहुत दुख उससे हो रहा है, चाहे वो मानसिक हो या वो शरीर की हो, तब हम उनको कैसे मैनेज करें। गाइस, जिसकी तरफ भी हम ज़्यादा ध्यान अपना केंद्रित कर लेते हैं, तो अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ हैं तो ध्यान हमेशा केंद्रित उधर रखे, आगे बढ़ते जाएंगे बिना किसी ब्रेक के, और हंसते खेलते हम अपनी मंजिल की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे अगर हम पॉजिटिव की तरफ हमेशा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देंगे, जैसे लाइक आज मुझे रात को भी बुखार था, 3-4 दिन से तबीयत ख़राब है, तो फिर भी मैंने लगातार वीडियो बनाई इसी वजह से कि थोड़ा सा दिमाग उधर से हटे और कुछ अच्छा सोचे। बार बार जिस चीज़ का चिंतन करते हैं वही चीज़ वैसा ही हम बनना शुरू हो जाते हैं, और वैसी ही हमारी मानसिकता बन जाती है। तो गाइज, इसी को सोच के वो चीज़ जो है वो समय के साथ अपने आप ठीक होएंगी। उसको आप कुछ भी कर ले, कितने मेडिसिन ले ले या कोई भी उपाय कर ले, तत्काल तो वो चीज़ें होने वाली नहीं है। और अगर हम तत्काल उसको रोकने की भी कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए ही नुकसानदेही है। तो इसलिए थोड़ा मौका दें उसको भी। शरीर में जो भी उसने हलचल मचानी है वो करके खुद ही शांत हो जाएगी एक दिन। इसी तरह से कोई भी दुख आता है तो वो भी हमें एक बार झंझोड़ता है, और हम हाथ पैर मारते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं कि हाय तौबा, ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो गाइज, ये सबके साथ है। शरीर की तासीर के भी मौसम चेंज होता है या कुछ भी, वो सबके साथ होता है। वो हमारे साथ भी होगा। हम भी उसी मिट्टी, उसी 5 तत्व से हमारा भी शरीर बना है। और जो शरीर जिंदगी में दुख और खुशी है उसको भी हम उतना ही अनुभव करते हैं। बस ज़रूरत है तो वो क्या है कि हम अपनी सोच को रोज, प्रतिदिन, प्रति पल हम इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो आके भी चली जाएंगी, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम उनकी तरफ सोचते रहे और हमदर्दी जताते रहे और उधर ही ध्यान रखा कि भाई भाई मुझे ये हो गया, ये हो गया, उसका ही रोना ताता लगा रहा, तो बार बार क्या होता है हमारे दिमाग में, पहले हमने बोला कि ये हो रखा, ये हो रखा, तो जितनी बार भी हम रिवाइज करते हैं तो शरीर डाउन होने लगता है, और वो मन में इतनी पक्की लाइन बन जाती है, और शायद ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टर भी कहते हैं भाई इसके कोई बीमारी नहीं है, इसके मन की बीमारी है, मन का वहम है, और इसके मन के वहम का कोई इलाज नहीं है। तो गाइज, कोई भी बीमारी हो जाए, लाइक अगर हमारा मन का दृढ़ संकल्प मजबूत है ना, अगर हम खुद चाहते हैं ठीक होना, तो वो तो आएंगी।
वो तो प्रारब्धवश या हमारे समय और मौसम के मुताबिक वो तो आएंगी। कि हमारे कहीं असावधानी हुई, कुछ भी हुआ, तो वो चीज़ें लाजमी है कि वो आनी ही आनी है। मगर अगर हम उन चीज़ों से किस टाइप से अपना ध्यान हटा सकते हैं, और ध्यान हटाते हुए अगर हम अपने ध्यान दूसरी तरफ लगा लेते हैं, दूसरी साइड कोई भी और काम में, और जो करना है वो तो करना है, उस ट्रैक से मत हटे। जो हमारा रोज की दिनचर्या उससे तो बिल्कुल ना हटे, वो तो करना ही करना है। तो शरीर भी एक दिन हमसे सोचेगा, यार कुछ भी हो जाए, इसको ये हिलने वाला बंदा नहीं है। इसी टाइप से जिंदगी के दुख हैं, तो वो आएंगे आएंगे, उनसे कोई सिंगल बंदा भी नहीं बच पाता है। लेकिन जो इंसान अपना मनोबल और पॉजिटिविटी सोच के रखता है, उसको हमेशा आगे ही कुछ नया करने की सोचता है। अपना ध्यान एकदम आप ऑटोमेटिक ऐसा बना लो कि भाई ये चीज़ें आनी है, निश्चित है। एक तो ये पक्की बात मान ले कि शरीर के अंदर दुख या मन के अंदर दुख, शारीरिक और मानसिक जो दुख है ना या सुख है, वो आने जाने वाली चीज़ है। ना तो सुख, ना तो हमारी सेहत हमेशा बरकरार रहेगी, और ना हमारे सुख बरकरार हमेशा रहेंगे। ये हमेशा चेंज और परिवर्तन जो प्रकृति का नियम है, उसमें हम सब बंधे हैं। तो नियमों में बंधना ये नहीं कि हम कुछ अलग नहीं कर सकते, हम इंसान हैं। अच्छी बुद्धि हमें भगवान ने दी है जिससे हम ना अलग सोच सकते हैं। तो अलग सोचने का यही है कि हम हमेशा जो चीज़ आए उससे पहले, कि ये तो मान लिया कि या मैंने ठान लिया कि ये चीज़ आएंगी, अगर आएंगी तो मुझे इनको कैसे फेस करना है। जब मैं इसका कि भाई ये तो आएंगी, और दुख आया इतना बहुत भयंकर भयंकर दुख, और ये नहीं कि किसी एक की लाइफ में आते हैं, वो किसी भी टाइप से, किसी भी तरह से, किसी भी मोड़ पे कभी भी आ सकते हैं। तो तैयारी हमेशा हम अपने मजबूत मनोबल के साथ, जो हमारी आत्मा की ताकत है उसको निरंतर जब हम बढ़ाते रहेंगे, जो हमारा इस प्लेटफॉर्म का मेन मोटिव है, मकसद है कि हम छोटी छोटी बातों को ग्रहण करें, जिससे आने वाले कोई भी चीज़, मतलब देखो एक दिन में कोई कोई महान नहीं बन जाता कि वही वो उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, कि भाई भगत सिंह जी फांसी पे लटक गए इसलिए वो महान कहलाए, देशभक्त कहलाए। अरे यार वो तो उसके बचपन से थी, वो उसके कूट कूट के भरी थी, वो तो लास्ट रिजल्ट था उसका। तो कोई भी आदमी ना छोटे छोटे कामों से ही, छोटी छोटी उसकी आदतें होती है जो संस्कार बन जाती हैं उसकी, और उनसे ही वो कब बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है, वो तभी किया जब उसने छोटी छोटी चीज़ों को अपने अंदर धारण किया है, वो प्रैक्टिकल हो गया उन चीज़ों को लेके। तो हम भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, और आने वाले हर सुख दुख, चाहे वो शरीर के हों, चाहे वो जिंदगी में आए वो किसी भी टाइप्स के, मनोबल मजबूत होगा तो हर चीज़ का समाधान हम अपने से निकाल लेंगे। हम उससे टूटेंगे नहीं, और उसका रोना रोएंगे नहीं हम। तो गाइज इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम दूंगी, और आप स्वस्थ रहें इसी कामना के साथ। आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।